राजस्थान के अजमेर से खबर, जहां पर जमीन के लिए जमकर बवाल हुआ। आरोप यह है कि यहां दो पक्षों की लड़ाई में भू माफियाओं ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काली रंग की इस गाड़ी में एक पक्ष के लोग भाग रहे थे तो दूसरा पक्ष उन पर पत्थर फेंक रहा था। एक गाड़ी के निकलने के बाद दूसरी गाड़ी निकली तो उस पर भी पत्थर फेंके गए। ये दो काली गाड़ियां तो निकल गईं, लेकिन जैसे ही वहां बुलडोजर आया, लोग कंट्रोल से बाहर हो गए। डंडे और पत्थरों से लैस लोगों ने उसे घेर लिया और बुलडोजर में तोड़फोड़ करने लगे। ये सब कुछ हो ही रहा था कि एक सफेद रंग की कार तेजी से आई और कुछ लोगों को कुचलते हुए वहां से चली गई। ये कार वाला किसी तरह बुलडोजर को कवर देने के लिए वहां आया था। उसके तेजी से गुजरने के बाद कहीं जाकर लोग थोड़ा पीछे हटे, वरना बुलडोजर के ड्राइवर को उतारकर उससे मारपीट भी हो सकती थी। इस दूसरे कैमरा एंगल से भी कार वाले की बर्बरता दिखी है। एक पक्ष के लोग जब बुलडोजर पर तोड़फोड़ के लिए आगे बढ़े थे, उसी वक्त उस कार वाले ने पूरी स्पीड के साथ आकर लोगों को कुचला था। और बताया जा रहा है कि जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी वो अजमेर जिले के लिए बहुत कीमती जमीन है। एक गैंग के भूमाफिया की उस जमीन पर नजर थी, लेकिन उस जमीन को कुछ लोगों ने खरीद लिया था। इसी बात पर भूमाफिया के गुर्गे वहां हंगामा करने पहुंच गए थे। अब लड़ाई के बाद एक पक्ष के 3 बुलडोजर वहां से भागते हुए नजर आए। आगे जाकर आखिरकार कुछ लोगों ने बुलडोजर को रोक ही लिया और उसमें आग लगा दी। अजमेर के रूपनगर में लड़ाई सिर्फ बंदूक और डंडों से नहीं हो रही थी। यहाँ एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर भी मार रही थी। सफेद रंग की इस गाड़ी को एक ट्रक ने बैक करते हुए सड़क के नीचे गिरा दिया। इस भयंकर लड़ाई के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और आरोपियों के साथ गाड़ियों पर भी कार्रवाई की। करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। इस खूनी झड़प में कई लोग घायल भी हुए। सड़कों पर खून बहने के बाद जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आगे का काम अजमेर पुलिस को करना है। देखना होगा इस विध्वंसक लड़ाई में कितने लोगों पर कार्रवाई होती है।